को कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फ़ैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी और जिसको सज़ा मिली उसके जो हकूक़ है जेल में फ़र्क है। लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। मैं कहता हूं कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ होंगे। ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आए बैठें मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करें, इसके सिवा कोई चारा नहीं। बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो बात करें, मामलात तय करें। कभी नहीं चाहते जो ज़्यादतियाँ जेल में हमारे साथ हुई वो बानी पीटीआई के साथ हों। वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 के इंतखाबात को फिर झड़लू इंतखाबात करार दिया। कहा, मेरी मिसाक़ मईशत की पेशकश को हक़ारत से ठुकराया गया। ऐवान में ऐसी नारेबाजी की गई जो स्याह बाब बन गई। आज तलखियाँ जहाँ पर पहुँची हैं इसका जिम्मेदार कौन है? हम इस नहज पर पहुँच चुके, एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में पीटीआई रहनुमाओं से मिले, मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा, वहां पे अवन के इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, वहां पे उनको क्या फैसिलिटीज है? मिस्टर नवाज शरीफ को और इनको जो फैसिलिटीज थी, एसीज लगे हुए थे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जनाजा था, हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा था जनाब स्पीकर, मैं तदफीन नहीं कर सका था। बात तब होगी जब बानी पीटीआई और कारकुन बाहर आएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर शर्त रख दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को कहना चाहते हैं, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म और कारकुन बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफ़ाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद और दीगर के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान का पाकिस्तानी इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों की शिकायत की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 368 वोट पड़े, मुखालफत में सिर्फ 7 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में पाकिस्तान के जमहूरी अमल पे लोगों के बिला खौफ शिरकत की ज़रूरत पर जोर। इलेक्शन में वोटर्स को हिरासत करने, तशद्दुद और धमकाने की मज़म्मत, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन तक रसाई में तातुल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। करारदाद में जोर दिया गया, पाकिस्तान जमहूरी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में पास करदा ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है जिस पर अमल करना हुकूमत के लिए जरूरी नहीं। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद का नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल। कहा, क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ने ही गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। ये उस मुल्क की तरफ से कहा जा रहा है जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सहूलतकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा का कहना है कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा है। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही बामकसद है। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तशरीह की गई। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने अमरीकी करारदाद को सहूनी साजिश करार दे दिया। कहा, करारदाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी का अमरीकी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद की मंजूरी दुरुस्त सिमत में उठाया गया कदम है। पाकिस्तान में जमहूरी अमल की अबतरी की 7 के मुकाबले 368 से मजम्मत की गई। रजा हारून का आरिफ अलवी को जवाब। कहा, पीटीआई अमरीकी साजिशें अमरीकी हिमायत तक सफ़र कर रही है। आरिफ अलवी साहब, आप तो हमारे अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की हिमायत कर रहे हैं।
سوال کیا کیا ہمارا آئین اور قانون بیرونی مداخلت کی حمایت کی اجازت دیتا ہے؟ یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں، جب امریکی سازش ہوئی تو آپ صدر پاکستان تھے۔ رہنما پی ٹی آئی زلفی بخاری نے کہا پاکستان میں صورتحال تبدیل ہونے والی ہے، پاکستان کی صورتحال پر بین الاقوامی خاموشی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ رضا ہارون کا اس ٹویٹ پر بھی تبصرہ، پوچھا آپ کا لیڈر پاکستان میں امریکی مداخلت کے خلاف نہیں تھا؟ بانی پی ٹی آئی نے تو عدم اعتماد کو رجیم چینج کی امریکی سازش قرار دیا تھا، تو کیا بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم اور اس کے بعد امریکی سازش کا جھوٹ بول رہے تھے؟ کراچی میں شدید گرمی کے بعد موسم کی چال، گرد آلود ہواؤں کی انٹری۔ گلشن اقبال، گلستان چوہار، صدر اور اولڈ سٹی ایریا میں تیز ہوائیں چل پڑیں۔ گڈاپ میں بوندا باندی۔ ملک کے دیگر شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار، لاہور والوں کا برا حال۔ پنجاب میں آج سے آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کا لاہور، سیالکوٹ، پنڈی اور نارووال میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ 29 جون سے کراچی سمیت سندھ میں بارشوں کی توقع۔ ڈیرہ بگٹی میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، چھتیں اور دیواریں گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیاں جاری۔ یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ ہر شعبے میں، ہر سطح پر، ہر کاروبار میں، ہر تنخواہ میں، ہر کمائی میں ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پھر مہنگائی کا طوفان اس سے روکا نہیں جا سکتا، اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام کی مخالفت، کہا ہم 2010 سے آپریشن کے نام پر مار کھا رہے ہیں، ہم آپریشن عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ عزم استحکام کے نام پر پتہ نہیں کیا چیز شروع کر دی گئی، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی بجٹ میں ٹیکسز کی بھی مخالفت، جب قوم کو حقوق نہیں ملتے تو ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں؟ عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ آپ پر اعتماد نہیں۔ ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن کا کہنا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا، پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ پہلے دن سے ہی مشکوک رہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن قومی ادارہ ہے، اس کی عزت کی جائے۔ کیا چیف الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ ان کی عزت کی جائے؟ ہماری پٹیشن 4 ماہ گزرنے کے باوجود مقرر نہیں کی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ہماری پٹیشن کا ذکر بھی کیا جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے۔ فیصل واؤڈا نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی، توہین عدالت کیس میں دوسرا جواب جمع کرا دیا، کارروائی ختم کرنے کی استدعا، موقف اپنایا، صدقے دل سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، توہین عدالت میں جاری کردہ شو کاز نوٹس واپس لیا جائے، خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، عدلیہ کا مکمل احترام کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ 28 جون کو فیصل واؤڈا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل ہوگی یا نہیں؟ عدت نے کہا کہ اس کا فیصلہ کل ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا دوپہر 3 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ ٹرائل کورٹ نے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کے بانی کو جیل میں رکھنے کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 11 ماہ سے جیل میں ہیں۔ سیاسی اور بوگس کیسز کے جلد فیصلے ہونے چاہیے، عدلیہ آزادانہ فیصلوں کو یقینی بنایا جائے۔ چین اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان جوائنٹ وینچر منصوبے کی منظوری، وزیر اعظم کی تھرکول کی گیسیفیکیشن سے متعلق ہدایات۔ سرمایہ کاری بورڈ کے امور سے متعلق اجلاس میں کہا اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ ترجیح ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اجلاس کی بھی صدارت کی۔ تھرکول کی دیگر علاقوں تک رسائی کی ہدایت، کہا تمام ضروری اقدامات پورے کیے جائیں۔
पंजाब की तरक्की कमीशन, वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म, वज़ीर आला मरियम नवाज का PDMA का दौरा, कहा नदी नालों में तजावुज़ात और रुकावटें हटाई जाएँ। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। मरियम नवाज आवाम की मुश्किलात का जायजा लेने वॉल्टन रोड पहुंची। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है, वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब हाजी पार्क राजगढ़ भी पहुंची, बुजुर्ग खवातीन से मसाइल पूछे। खवातीन और बच्चों की वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फियाँ। हुकूमत का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 पे बेहतरी लाएंगे। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शेखवार मंजूरी, वज़ारत दिफा के 2149 अरब समेत दीगर मुतालिबात ज़र मंजूर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 5 खरब 98 अरब 71 करोड़ रुपए से ज़ायद का मुतालिबा मंजूर। फाटा में अमन कायम होने तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ऑपरेशन से मुतालिक वाज़ेह ऐलान किया जाए। अमन की बहाली के लिए सबको एतमाद में लेना होगा। पेशावर में कबायली अमन जिरगे से खिताब में कहा कि जम अजला से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। PTI के कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत की करारदाद मंजूर। जमात इस्लामी की फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान मजीद किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वफ़द ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है जो लोग पहले से टैक्स दे रहे उन पर मज़ीद टैक्स लग गया, लोगों के कारोबार असरअंदाज होंगे। हुकूमत समझती है कर्ज टैक्स लगाकर उतारा जाएगा, टैक्स लेने के लिए आवाम को सहूलियात देना होंगी। सिंध हुकूमत अवाम के सामने और असम्बली में एहतसाब के लिए तैयार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में ऐलान, कहा अवाम करोड़ों की गाड़ियां खरीदने को तैयार हैं मगर टैक्स देने को तैयार नहीं। 29 जून को प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी PTI की रिहाई नहीं चाहती। फवाद चौधरी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा जिस दिन बानी PTI बाहर आए उस दिन मौजूदा क़यादत ख़त्म हो जाएगी। बानी PTI के मशवरे से सियासत छोड़ी थी। IPP में शमूलियत के लिए ज़बरदस्ती इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया था।